हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फाइनली खुमार ड्रामा के टीजर्स के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों क्या रहेगी स्टोरी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है उसकी बात करेंगे आज, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों खुमार ड्रामा की मतलब कि टीजर्स की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। उसमें से एक चीज़ ये है कि हरीम जो है वो बेसिकली एक डेकोरेटर है। वो जो एक इवेंट मैनेजमेंट करती है और उसके लिए वो डेकोरेशन करती है हर एक चीज़ का। और उसकी फैमिली भी मतलब कि इसी पेशे में है। मतलब कि पूरी फैमिली का एक ही धंधा है कि वो डेकोरेशन करते हैं और मतलब कि इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। एक एंगल से आप ऐसा कह सकते हैं। और हरीम जो कि मतलब कि उसको डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। डेकोरेशन उसकी नस नस में है, इसलिए जो है हर बार उसको एक नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। और वो कोई आम डेकोरेशन नहीं करती दोस्तों। वो मतलब कि सादा सी दिखने वाली चीज़ों को जो है इस तरह से मतलब एक दूसरे में पिरो के इस तरह से सामने लाती है कि वो एक खूबसूरत चीज़ बन जाए, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और मतलब कि उसको इसके लिए एक नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत होगी और इसीलिए उसको जो है ये आइडियाज़ कौन फराहम करेगा, ये आइडियाज़ उसको फराहम करेगा हमारा हीरो मतलब कि फ़ाइक जो होगा वो उसको बार बार मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें फराहम करेगा कि जिससे जो है उसको डेकोरेशन करने में हेल्प मिले। उसे जो है मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हम टेलर्स में देख रहे हैं कि दिल बन रहा है आसमान के अंदर, या फिर उसको गुलदस्ते मिल रहे हैं, या फिर उसको जो है नोट्स मिल रहे हैं, ये और कुछ नहीं है दोस्तों। उसको रिकमेंडेशन दी जा रही है फ़ाइक की तरफ से कि तुम ऐसा ऐसा करो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और मतलब कि तुम्हारा डेकोरेशन और भी निखर के आएगा। तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली कोई फीलिंग नहीं है कि आपको ये लगे कि फ़ाइक जो है वो उसको बार बार मोहब्बत भरे ख़त लिख रहा है, उसको जो है मतलब कि अच्छे अच्छे गुलदस्ते भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है। वो गिफ्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वो असल में डेकोरेशन के आइडियाज़ है। क्योंकि हरीम खुद ही कहती है कि ये अननोन रिकमेंडेशन है एक और। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसको पहले भी रिकमेंडेशन मिलती आ रही है और लव लेटर नहीं है। लव लेटर से इसको ना कंपेयर करें। अननोन रिकमेंडेशन का मतलब ही होता है कि एक ऐसा सुझाव जो कहाँ से आया, किसने दिया, ये पता नहीं। तो इसीलिए जो है हरीम जो है वो इतनी खुश भी है जब उसकी शादी हो रही होती है, जब उसकी मेहंदी का फंक्शन हमें दिखाया जाता है, हल्दी का फंक्शन दिखाया जाता है, या फिर उसकी एंगेजमेंट का फंक्शन हमें दिखाया जाता है। हमें बिल्कुल भी उसके चेहरे पर ये तासुरात नहीं मिलते कि उसे ये शादी नहीं करनी, उसे उस बंदे से शादी करनी है कि जो उससे लव लेटर भेजता है। क्यों? क्योंकि वो लव लेटर भेजता ही नहीं है। वो जो है उसको रिकमेंडेशन भेज रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, आसमान में दिल बनाना चाहिए, या फिर तुम्हें जो है मतलब कि इस तरह से गुलदस्तों को तैयार करके जो है सजाना चाहिए, फूलों को इस तरह से मतलब कि डेकोरेट करना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन उसे फ़ाइक दे रहा है अननोन तरीके से। इसलिए जब हरीम के लिए रिश्ता आता है तो हरीम उसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है और खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि उसको मतलब कि जो बंदा रिकमेंडेशन भेज रहा है उसे ये ख्याल कहाँ से आएगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे बस यही लग रहा है कि ये बंदा जो है वो अपनी जो है पहचान छुपाना चाहता है, दुनिया के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन अपनी कलाकारी जो है वो मेरे ज़रिए लोगों को दिखा रहा है। तो हरीम के लिए बस वो एक अननोन बंदा है जो उसको रिकमेंडेशन देता है, जो उसकी मतलब कि डेकोरेशन में हेल्प करता है। उससे ज़्यादा वो उसके लिए कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है। फ़ाइक के जज्बात जो है हरीम के लिए मतलब कि चोटी के है और वो मतलब के दरिए जिस तरह से मतलब के ठाठे मार के मतलब कि अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसी तरह जो है मतलब कि फ़ाइक जो है इस तरह की रिकमेंडेशन भेज भेज के उसको अपनी मोहब्बत का जो इजहार कर रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। और फ़ाइक ये चाहता है कि उसको भी उसकी मोहब्बत का पता चले, वो भी मतलब कि उस मतलब कि दरिया के सीप के ऊपर बारिश की पहली बूंद की तरफ बरसना चाहता है। अब ये बारिश की पहली बूंद की तरफ बरसना मतलब कि इस पूरे डायलॉग का मतलब कि पूरा सिनारियो तैयार किया हुआ है डायरेक्टर्स ने, जो कि हमें ट्रेलर्स में दिखा दिया गया कि हरीम जो है ना, जिस तरह से फ़ाइक उसकी तारीफ करता है कि वो बाहया है, बा किरदार है, वो तो मतलब कि सीप में मोती की तरह है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो अफेयर्स में नहीं मानती, वो मतलब कि ये शादी से पहले जितनी भी प्यार मोहब्बत की चीज़ें उसमें नहीं मानती। और जिस तरह का उसका कैरेक्टर भी हमें दिखाया जा रहा है कि वो सर पे चादर लेती है, जब फ़ाइक उसके सामने आता है तो वो नज़रें झुका लेती है, शर्मा कर नहीं बल्कि अदब से नज़रें झुका लेती है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल जाती है दोस्तों कि अगर इसको फ़ाइक प्रपोज़ करेगा डायरेक्टली तो ये उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आएगी उसके लिए। तो ये बेहयाई हो जाएगी इन शॉर्ट, और वो बेहया नहीं है। तो इसीलिए फ़ाइक क्या चाहता है कि वो उसको डायरेक्टली प्रपोज ना करके वो अपनी माँ को मनाता है। क्योंकि ऐसी लड़कियों के लिए, अगर आपको ऐसी लड़कियों से शादी करनी है जो कि इतनी पर्दादार हो और इतनी मतलब कि इज़्ज़त को लेकर कॉन्शियस हो, और जो इस तरह के मतलब कि शादी से पहले के रिलेशंस को ठीक ना मानती हो, तो जाहिर सी बात है आप उसके घर अपना रिश्ता भेजेंगे अपनी माँ के थ्रू, अपने बाप के थ्रू। उसी तरह जो हमारा फ़ाइक होगा वो हरीम के घर रिश्ता भेजना चाहता होगा, इसलिए अपनी माँ को मनाता है, अपने घर वालों को मनाता है। और वहीं पर जो है घर में लड़ाइयाँ होती है। माँ कहती है कि ये हमारे घर का चिराग है, लेकिन हमारे घर को जो है जलाने पे तुला हुआ है। और क्योंकि माँ वही
टिपिकल माओ की तरह कि मेरा बेटा इतना अच्छा है तो उसके लिए तो अमीर खानदानी की बहू आनी चाहिए, ये मतलब कि गरीब खानदान में यहाँ पे शादी नहीं कराऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं कराऊंगी। और मतलब कि फाइक भी इस तरह का बंदा होगा कि मतलब कि वो लड़ने झगड़ने की बजाय वो जो है मतलब ये मानेगा कि ठीक है माँ, अगर आप नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पैरों के कदम जो है वो बार बार उसके घर की तरफ ही चले जाते हैं, मैं अपने दिल को कैसे बनाऊँ। लेकिन फिर भी माँ इन शॉर्ट नहीं मानेगी। और मुझे लगता है वो जो लड़ाई का सीन है हरीम और माँ के बीच, वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि डेकोरेशन में माँ को कोई गलती नज़र नहीं आई, बल्कि माँ को पहले से ही पता है कि मेरा बेटा इसको लाइक करता है। और भाई जो है मतलब कि वो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है अपने रूम को डेकोर करने का, क्योंकि हरीम जो है वो एक बार उसकी माँ से मिले और माँ का जहन बदल जाए उसको देखकर। लेकिन माँ तो माँ है, वो जो है मतलब हरीम को खरी खोटी सुना देगी, उसकी डेकोरेशन जो कितनी अच्छी होगी उसको तोड़ेगी ताकि ये दोबारा इस घर का रुख ना करे, ताकि इसका बेटा इसके चंगुल से बाहर आ जाए इन शॉर्ट। और वो हरीम को कभी नहीं बताएगी कि मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, उसके दिल में भी खदशा रहेगा कि अभी तो इसको पता नहीं है, अगर इसको पता चल गया तो मेरे बेटे से शायद ये शादी कर ले, क्योंकि मेरा बेटा तो इतना हैंडसम है, इतना गबरू जवान है। तो यही मतलब कि इनसिक्योरिटी की वजह से वो हरीम को कभी नहीं बताएगी कि मेरा बेटा जो है तुमसे मोहब्बत करता है, और वो उसको बस ऐसे ही डराती रहेगी, तरखाती रहेगी और उसकी मतलब कि डेकोरेशन में नुस्ख निकालती रहेगी और उसको भगा देगी। इस इंसिडेंस के बाद क्या होगा दोस्तों कि हमारे फाइक को लगेगा झटका कि ये मेरी माँ ने क्या कर दिया, और फिर वो मतलब कि ये सोचेगा कि अब मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए या फिर मुझे हरीम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि माँ मानेगी नहीं और माँ के बगैर हरीम का रिश्ता उससे मिलेगा नहीं, क्योंकि हरीम इनडायरेक्टली ही उसके पास आ सकती है, डायरेक्टली वो उसको कभी घास नहीं डालेगी। तो वो क्या करेगा, हरीम को भूलने की कोशिश करने के लिए बाहर चला जाएगा। अब कहाँ चला जाएगा ये मतलब कि डायरेक्टर्स और बजट के ऊपर है कि अगर बजट ज़्यादा रहा तो शायद आउट ऑफ कंट्री चला जाए, या तो बजट कम रहा तो किसी नॉर्दर्न एरिया या फिर कोई और जगह पे चला जाए पाकिस्तान के अंदर ही, और वहाँ पर मतलब कि वो हरीम को भुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन हरीम की जो मोहब्बत है वो ठाठे मारती हुई उसके दिल को मतलब कि बार बार ऐसे झंझोड़ेगी। उसको हरीम दिखेगी, उसको हरीम के सपने आएंगे, उसको हरीम हर तरफ दिखने लगेगी, उसको ख्वाब में हरीम सताएगी। फिर वो क्या कहेगा कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब मैं जो है मतलब एक बार तो उसको बता दूंगा, फिर जो होना हो वो हो जाए। फिर हमारा फाइक जो है वो हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत करके वापस आएगा और हरीम के घर जाएगा सीधा कारी गाड़ी में, और मतलब कि वो कहेगा कि आज उसको सब कुछ बता देना है, बस बात ख़त्म। और वो जो है मतलब कि जब हरीम के घर में एंटर होगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर तो कोई तकरीबात चल रही है, और क्योंकि हरीम इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है तो वो ये सोचेगा कि शायद वो कोई और एक आइडिया जो है वो जो है दिखाने की कोशिश कर रही है। वो अंदर जाएगा तो उसको मतलब लगेगा झटका, क्योंकि उसका वो दोस्त कि जिसने उसको पंजे में पहले हरा दिया होता है, जो बाजी मार गया होता है, वो यहाँ पर भी उससे पहले बाजी मार जाएगा कि वो अपनी माँ को पहले लेकर पहुँच जाएगा हरीम के पास। तो वो उसको देकर यूँ मतलब कि हक्का बक्का रह जाएगा कि ये वही दोस्त है कि जिसने उसको पंजे में हराया, और वो यहाँ पर भी मतलब कि उसको हरा देता है। और हरीम उससे शादी के लिए मान ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि उसको रिकमेंडेशंस मिलते हैं, उसको लव लेटर्स नहीं मिलते, उसके दिल में कोई जज्बात नहीं है फाइक को लेकर। उसे बस यही लगता है कि कोई बंदा है जो कि अपनी हुनर को दिखाने के लिए उसको जो रिकमेंडेशन भेजता रहता है। तो हरीम जो है खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर देगी। अब ये जो बंदा है इसके ऊपर है कि ये अच्छा दिखाया जाता है या बुरा दिखाया जाता है, या तो ये अच्छा होगा या तो ये बुरा होगा, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो फालतू की बातें होगी, क्योंकि मेन स्टोरी हमारी फाइक और हरीम की ही रहने वाली है। अब फाइक क्या करेगा? फाइक दोस्तों ये दिल वाले दुल्हनिया नहीं है, वो कभी भी शादी तोड़वाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फाइक एक अच्छा लड़का है। क्योंकि अगर वो बुरा लड़का होता तो कभी हरीम को इस तरह से छोड़ के ना जाता, अपनी माँ की बात कभी ना मानता। वो गया ही इसलिए था ताकि हरीम को भूल सके, लेकिन आखिरकार उसकी जब मोहब्बत उससे नहीं रहा गया तो वो वापस आया। तो इसलिए वो जो है कोई गलत काम नहीं करेगा, वो जो है हरीम की शादी को होने देगा, वो देखेगा और उसकी शादी में पार्ट भी लेगा। क्यों? क्योंकि हरीम का भाई जो है वो इसका दोस्त है और उसी के ज़रिए वो हरीम को जानता है। और वही बात है कि दोस्तों की बहनों की शादी होती है तो दोस्त ही काम आते हैं। तो फाइक भी वहाँ पर काम करेगा, वहाँ पर जो है मतलब कि हरीम की मोहब्बत में यहाँ वहाँ उसको देखता फिरेगा, लेकिन उसे कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो समझता था कि हरीम उसको मना कर देगी, और अब मतलब कि कहने का कोई मकसद है नहीं, क्योंकि हरीम जो है मतलब कि अब उसकी शादी हो रही है। और दोस्तों वो हरीम की इज़्ज़त को किसी भी तरह से दाग नहीं लगने दे सकता, इसलिए वो कभी भी हरीम की शादी को तोड़वाने की कोशिश नहीं करेगा इन शॉर्ट। लेकिन वो उसकी मतलब कि शादी की तकरीबात में हिस्सा लेगा, वो उसके फ़ोटोज़ खींचेगा, खुश भी होगा उसकी खुशी को देखकर, दुखी भी होगा उसकी दुखी को देख उसके दुख को अपनी मतलब कि अधूरी ख्वाहिशात को देखकर कि वो अब किसी और की होने वाली है। तो यही मतलब कि इस तरह की कोई चीज़ें चलेगी शादी के एंड तक। और एंड में कुछ ऐसा होगा दोस्तों, या तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो शादी हो जाएगी उसकी उस बंदे के साथ और बाद में जाके उसका तलाक हो, ताकि क्योंकि वो बंदा गलत निकल जाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है दोस्तों कि हरीम की शादी जो है वो किसी कारण रुक जाए और उसकी शादी जो है मजबूरन उसके माँ बाप को फाइक के साथ करवानी पड़े। ये 2 चीज़ें हो सकती है। और एक और चीज़ हो सकती है कि उसकी शादी भी रुक जाए और फाइक से उसकी शादी भी ना हो।
तो ये 3 मतलब के रास्ते यहाँ से इस ट्रेलर को देखकर हमें पता चलते हैं कि ये 3 वे है जिसके ऊपर जो स्टोरी आगे चल सकती है। अब ये हमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो राइटर्स है वो कौन सा मतलब के रास्ता उठाते हैं कि वो क्या हरीम की शादी फाइक से करवा देगा, हरीम की शादी उस बंदे से ही करवाएगा और बाद में जाके तलाक होगी, या फिर हरीम की शादी भी नहीं होगी और फाइक से भी उसकी शादी नहीं होगी। फिर एक मतलब के दोस्तों स्टोरी फर्दर आगे बढ़ेगी। फिर एक दिन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा क्लू हरीम के हाथ में लगेगा इन सारी चीज़ों के अंदर कि उसको पता चल जाएगा कि फाइक ही वो बंदा है जो उसको ये अननोन रिकमेंडेशन भेजता था। फिर वो मतलब कि फाइक को बुलाएगी, उससे बात करेगी कि तुम मुझे अननोन रिकमेंडेशन क्यों भेजते थे, तुम मतलब कि कभी सामने क्यों नहीं आया, तुम्हें तो मतलब कि इतनी अच्छी तुम्हारे पास हुनर है और तुमने उसका इस्तेमाल जो है मेरे ऊपर किया, लेकिन तुम कभी भी अब दुनिया के सामने क्यों नहीं आए। तब फाइक जो उसको तरखाने की कोशिश करेगा, उसको कहेगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मतलब ऐसे ही तुम्हें रिकमेंडेशन भेजता रहता था। लेकिन धीरे धीरे हरीम को भी मतलब कि हर एक चीज़ फाइक के बारे में पता चलने लगेगी कि वो उसको मिलता था, वो उसको कुछ कहने की कोशिश करता था लेकिन कह नहीं पाता था। फिर उसे धीरे धीरे पता चलेगा कि फाइक उससे मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत का एहसास जैसे ही हरीम को होगा उसे भी धीरे धीरे फाइक से मोहब्बत होने लगेगी। तो ये कुछ स्टोरी होने वाली है पूरे के पूरे ड्रामास की। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मतलब कि दूसरा दोस्त है क्या वो अच्छा है क्या वो बुरा है, क्योंकि अगर वो अच्छा निकला तो फिर तलाक कैसे करवाएंगे अगर शादी हो गई तो। अगर शादी नहीं होती तो फिर तो ठीक चलेगा ड्रामा, फिर तो हरीम और फाइक की लव स्टोरी आगे बढ़ी। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर बुरा होगा तो फिर तलाक होकर ही रहेगी और फाइक जो होगा वो भी उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से रोकने की कोशिश करेगा और इसके चक्कर में जो उसकी तलाक भी हो जाएगी। और कुछ ऐसा होगा कि हरीम जो है ना चाहते हुए फाइक के साथ उसका नाम जुड़ जाएगा और वो बदनाम हो जाएगी और फिर शायद हरीम को ना चाहते हुए फाइक से शादी करनी पड़े और माँ को भी मतलब इस बात का एहसास ना हो, कुछ ऐसा हो जाए कि माँ को पता ही ना चले और यहाँ पर शादी हो जाए। कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों, या तो फिर एंड में चल के जाके माँ मान जाए और फिर जो है मतलब कि वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हरीम का रिश्ता लेने आए और मतलब कि फाइक और हरीम की शादी हो जाए। तो दोस्तों काफ़ी मतलब कि दमदार लव स्टोरी रहने वाली, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लव स्टोरी में। काफ़ी मतलब कि कमाल की ये मतलब कि दिख रही है, काफ़ी खर्चा कर दिया है डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स ने, हमें दिख रहा है। और डायरेक्शन जिस तरह से मतलब कि ट्रेलर्स में दिखाया जा रहा है, मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपका पता नहीं इतनी बड़ी कास्ट है। मैंने एक पहला भी रिव्यू बनाया था खुमार ड्रामा के ऊपर, जो पहला इसका टीज़र आया था कि मैं नीलम मुनीर का फ़ैन हूँ, मैं मतलब कि फिरोज़ खान का फ़ैन हूँ। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है ड्रामा देखने में, आपका पता नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रीव्यू पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या रहेगी। और अगर आपको ये मतलब कि वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।